फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पीपीआर डिजीज़ के बारे में, जो कि बकरियों की एक जानलेवा बीमारी है। यदि आपकी बकरियों को पीपीआर डिजीज़ हो जाती है तो उसको आप कैसे पहचानें कि आपकी बकरियों को पीपीआर डिजीज़ हो चुकी है, उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसको कैसे आप बचाव कर सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन क्या होती है, उसका टीकाकरण कब कराना चाहिए और कब डोज दी जाती है, रिपीट ये टीकाकरण कब होता है, कौन से बकरियों को ये टीका लगता है, यानी कितने महीने का है, प्रेग्नेंट है, उनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पीपीआर डिजीज़ के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इस तरह की बार बार कमेंट्स आ रहे थे सर पीपीआर डिजीज़ के बारे में हमें एक लेटेस्ट वीडियो दें। हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नया हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ व बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। वैसे भी पीपीआर डिजीज़ बहुत जानलेवा बीमारी है, इसकी वजह से भेड़ बकरियों की सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। और जो भेड़ पालक है, बकरी पालक है, यदि इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो पूरा देख लें, आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचा लेंगे। अब देखो पीपीआर डिजीज़, वैसे पीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीआर की फुल फॉर्म होती है पेस्टेडस पेटिटस रूमिनेंटस, जो जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीआर डिजीज़। अब पीपीआर डिजीज़ क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, यानी एक विषाणु जनित रोग है, जो कि आपकी बकरियों में, भेड़ों में जब एक को हो जाता है तो उसमें दूसरे को हो जाता है, फिर तीसरे, चौथे, इस तरह से लगातार आपकी भेड़ बकरियों में फैल जाता है। एक भेड़ बकरी को आ गया, उसके संपर्क में आ गई तो सभी भेड़ बकरियों में ये पीपीआर डिजीज़ हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? देखो, इसके सिम्टम्स ये हैं कि जब भी यदि ये बकरियों में ये वायरस अटैक करता है तो उस स्थिति में बकरियां अचानक सुस्त हो जाती हैं, और सबसे पहले बकरियों का टेम्परेचर बढ़ता है, बकरियों का तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बकरियों को तेज़ बुखार आता है। तेज़ बुखार कितना? 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बकरियों का चला जाता है। बकरियों का तापमान हाई हो जाता है, बकरियों की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है, नाक से भी आना स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ में आपकी जो बकरियां हैं उसमें मुंह पर छोटे छोटे दाने आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार बकरियां लंगड़ा करके चलना स्टार्ट हो जाती हैं, बकरियों के खुर लाल हो जाते हैं, बकरियों के खुर के अंदर भी लाल लाल से दाने आ जाते हैं। और कई बार तो बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाती है कि बकरियों को डायरिया, दस्त भी होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्थिति में आपकी जो बकरियां वह खाना पीना छोड़ देती हैं, आंखों से भी पदार्थ आता है, डिस्चार्ज आता रहता है, इस तरह की दिक्कतें हैं। और जो बकरियों में आपने देखा कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स है। और डायरिया जो आपने देखा होगा कभी भी इस तरह की केस के अंदर जो डायरिया करती है, जो दस्त करती हैं, वह बदबूदार यानी दुर्गंध आती है उस डायरिया में। इस तरह की जो सिम्टम्स यदि आपके बकरियों में देखने को मिलें तो ये देखना चाहिए कि आपके बकरियों में पीपीआर डिजीज़ हो चुकी है। और यदि आपके इसका इलाज यदि समय पर नहीं मिल पाता है तो 1 सप्ताह के भीतर बकरियों की मौत हो जाती है। यानी इसका इलाज यदि आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, या जब ये डिजीज़ यदि बकरियों में होती है उस समय आपको इलाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी समय यदि आप इलाज नहीं दे पाते हैं, या समय ज़्यादा निकल जाता है, या अदर आप कंफ्यूज रहते हैं अदर कोई डिजीज़ के बारे में, तो इन बकरियों की जान जाती है। जब ये बकरियों की जान जाती है तो एक साथ कई बकरियों की इससे मौत हो जाती है। तो पीपीआर डिजीज़ आपकी भेड़ बकरियों के लिए सबसे जानलेवा बीमारी है। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? जब बकरियों में हो जाता है तो इस स्थिति में इलाज तब किया जाता है, इसमें एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाया जाता है, साथ साथ में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी इसमें लगाया जाता है, ताकि आपकी भेड़ बकरियाँ वो जल्दी रिकवरी ले। और भेड़ बकरियों को जो लाल दवा से मुँह और पैर हैं उनको अच्छी तरह से धोया जाता है। और उसका इलाज प्रॉपर क्या होना चाहिए, वह इसी चैनल पर, आपके चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि पीपीआर डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है, आप कैसे इलाज कर सकते हैं, वह आप जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं है तो आप वीडियो में जा कर के देख लें, पूरी डिटेल से आपको बताया गया इलाज जब ये हो जाता है। अब यहाँ पर है बचाव। देखो, बचाव एक सबसे पहले है बचाव, इलाज तो बाद में, कि कई बार बकरियाँ इलाज करते करते भी इससे मर जाती हैं, लेकिन बचाव का एक ही उपाय है कि आप इसका टीकाकरण, वैक्सीनेशन, यानी जब यदि आप अपनी भेड़ बकरियों का टीकाकरण यदि आप करवा लेंगे
तो पीपीआर की वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में पीपीआर की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की जानलेवा बीमारी से नहीं बचा सकते। तो पीपीआर की वैक्सीन आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिलती है। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो वेटरनरी के जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर जा कर के आप पीपीआर की वैक्सीन अपनी भेड़ बकरियों में लगवा सकते हैं, या वहाँ से ला कर के आप अपनी भेड़ बकरियों को पीपीआर की वैक्सीन फ्री में मिलती है, लगाई जा सकती है। या वैसे यदि आप पर्सनल लाना चाहते हैं तो वेटरनरी जो मेडिकल एजेंसीज होती हैं वहाँ से संपर्क कर लें, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से इसमें एक तो पाउडर फॉर्म में आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, साथ में एक 100 ml की वायल भी आती है, साथ में 50 ml की भी वायल आती है। तो जो ये पाउडर फॉर्म आता है, ये जो इसके अंदर जो साथ में आता है जो लिक्विड, इससे इसको पाउडर को घोला जाता है, फिर इसके अंदर मिलाया जाता है, मिला करके फिर ये जिस प्रकार से 50 ml की वायल है तो 50 बकरियों की डोज है, 100 ml की वायल है तो 100 ml की बकरियों की डोज। कहने का मतलब है कि हर भेड़ बकरियों को ये 1 ml यानी 1 ml सबकट, ये सिर्फ और सिर्फ त्वचा में लगने वाला इंजेक्शन है। सबकट ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में लगता है, जहां आपकी भेड़ बकरियों की स्किन लूज है वहाँ पर ये इंजेक्शन 1 ml सबकट ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आपको पता चल गया कि पीपीआर की वैक्सीन कौन सी आती है, इसकी डोज क्या होती है, लेकिन अब कब कैसे आपको लगवाना है। देखो, यदि आपकी जो भेड़ बकरी के बच्चे 3 महीने से बड़े, यानी 3 महीने के बाद में, 3 से 4 महीने के बाद में यदि आपकी भेड़ बकरी के जो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में आप कभी भी उनको ये पीपीआर की वैक्सीन लगा सकते हैं। 3 महीने से छोटे हैं, जैसे 2 महीने 1 महीने के बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। 3-4 बाद में, चाहे आपका 6 महीने का हो, 12 महीने का हो, 2 साल 4 साल, सभी को आपको ये पीपीआर की वैक्सीन अपनी भेड़ बकरियों में लगवा लेनी चाहिए। और ये वैक्सीन वैसे तो आप अपनी जो भेड़ बकरी हैं उसके अंदर जो मई जून होता है, मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून का महीना आता है, उस स्थिति में ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। यदि आपने नहीं लगवाई है तो आप इस तरह के मौसम में भी आप लगवा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में भी आप इस वैक्सीन को अपनी भेड़ बकरियों में करवा लेनी चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं करवाई है तो आप इस वेदर में भी आप ये वैक्सीन करवा लें। ये टीका सिर्फ एक बार लगता है, फिर रिपीट ये 3 साल बाद में होता है, यानी इसकी इम्यूनिटी 3 साल तक आपकी भेड़ बकरियों के शरीर में बनी रहती है। तो आप ये एक बार टीका लगवा लें, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल लगाना पड़ता है, 3 साल बाद में आपको ये रिपीट करना होता है। और रही बात, ये टीका उन्हीं को लगाना है जब यदि आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ हैं, बीमार नहीं होनी चाहिए, भेड़ बकरियों में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, भेड़ बकरियों को बुखार नहीं होना चाहिए। यदि आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ है, खाना पीना कर रही हैं, घूम रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, तो आप ये टीका अपनी भेड़ बकरियों को लगवा लें। जो भेड़ बकरियां बीमार हैं उसको ये टीका नहीं लगवाना है, 1 ml ही ये टीका लगवाना है। बीमार हैं वो जब ठीक हो जाएंगी तो आपको ये टीका लगवा लें। रही बात, ये टीका लगा रहे हैं तो आप उस समय आप उसे कोल्ड चैन में रखें, बर्फ़ में रखें, और जब भी एक 50 ml की वाली है तो 1 से 2 घंटे के भीतर ही आप बर्फ़ के अंदर जो ये टीका आप घोल लेते हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही आप ये सभी भेड़ बकरियों को लगवा दें। मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। कहीं से भी यदि आप खरीद करके लेके आते हैं तो सबसे पहले ये टीका आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवा लें। ये टीका लगने के बाद में आपको 14 दिन बाद में आपकी भेड़ बकरियों में असर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में आपकी भेड़ बकरियाँ इस तरह के वायरस जनित रोग से ग्रसित ही नहीं होंगी और भेड़ बकरियाँ सेफ रहेंगी। तो जहाँ तक रही बात, ये भेड़ बकरियाँ जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, तो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनको भी आप पीपीआर की वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई दिक्कत आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है यदि आपने सही तरीके से की है। यदि भेड़ बकरियाँ यदि जिस प्रकार से 15 दिन 10 दिन ही बच्चे हैं ब्याने में, तो उस स्थिति में उसको न लगाएं, अन्यथा आप सभी भेड़ बकरियों में टीका लगवाया जा सकता है। चाहे प्रेग्नेंट हो, दोनों सभी तरह भेड़ बकरियों के लिए सेफ टीका है। तो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।